कक्षा 7 विषय संस्कृत। पंचमः पाठ है। 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी वर्ष में जन्म अलभत प्राप्त किया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या मीन उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई, च मीन और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् मीन उस समय, काले मीन समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति दशा चिंतनीय सोचनीय आसीत् थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नासित नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य मीन त्याग कर स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन कराया। अध्यापयत मीन अध्ययन। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को अपि भी असहज सहन किया। इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम इसके बाद रमा अपि भी स्वमातु अपनी माता संस्कृत शिक्षा को प्राप्त की। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजातः। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्न गरीब निर्धन संजातः हो गए। समय बीतने पर रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्याः उसके पितरौ माता और पिता ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, चैमीन और पितरौ माता और पिता ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, चैमीन और दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता
दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, दिवंगता में सवर्ग सिधार गए। तस्या पितरौ, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पीड़ित होने से सवर्ग सिधार गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठा भ्राता सपदाभ्याम समग्रम भारतम अभरमत। तदनंतरम, इसके बाद, रमा ज्येष्ठा भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ, सव मीन अपने, भ्राता मीन भाई, अपने बड़े भाई के साथ पैदल, समग्रम संपूर्ण, भारतम भारत में अभरमत घूमी। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण कर्मे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण कर में घूमते हुए सा वह कोलकाता प्राप्ता जा पहुँची, घूमती हुई वह कोलकाता जा पहुँची। संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत में विद्वता के कारण, सा उससे, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। संस्कृत में विद्वता के कारण उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव, वहीं, तत्र प्लस एव, तत्रैव, तत्रैव मीन वहीं। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव मीन वहीं, सा मीन उसने, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में, पश्चात मीन बाद में, सा मीन उसने, पश्चात बाद में, सा उसने, स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम वेदों का अध्ययन, शास्त्राणाम शास्त्र, शिक्षा के लिए, आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ किया। बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी वर्ष में सा उसने विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धकै वर्षात् अनन्तरं तस्य पिता दिवंगतः। सार्ध प्लस एक वर्षात्, सार्ध 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम बाद, 1.5 वर्ष के बाद, तस्या पति दिवंगत है, उसके, तस्या मीन उसके पति सवर्ग सिधार गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। इसके बाद, उसके बाद, सा वह पुत्री मनोरमा के साथ
पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां नारियों के सम्मान शिक्षायै और शिक्षा के लिए चैमीन और सा उसने स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। इंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा महिलाओं की शिक्षा के विषय में नारी शिक्षा विषय महिलाओं की शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। इंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा महिलाओं की शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविशेषकै उत्तमविचारै प्रभाविता जाता। तत्र मीन वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदनम स्थापित। शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणं काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मीन वहाँ स्त्रियां मुद्रणम छपाई टंकण टाइपिंग काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियां मुद्रणम छपाई टंकणम टाइपिंग और काष्ठकला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने। इसके बाद पुणे नगर के समीपे पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम।
उसके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अब अपि भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां सम्मान का जीवन यापन करती हैं। अत्र यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान का जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी वर्ष में 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का निधनम अभवत्, निधन हो गया। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा देश विदेशानाम, वह देश विदेश की, अनेकासु अनेक, भाषासु भाषाओं में, निपुण आसीत् थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः, उसका महत्वपूर्ण अवदानम, योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, तस्या, उसकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम्, रचना दो हैं। स्त्री धर्म हाई कास्ट हिंदू विमेन, उसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।